पांच विकार, पांच विकार, पांच विकार। कलयुग जाने वाला है, कलयुग जाने वाला है। जागो जागो जागो, भारत में भगवान आए हैं, भारत में भगवान आए हैं। गीत बजा दो, गीत बजा दे, गीत बजा दे सुमन में। का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। यात्रा का लक्ष्य अभी बताऊंगा तो शाम को आओगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं है शाम को नहीं आएंगे? अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। एक नया अनुभव, नवीनता जो कहते हैं बाबा की सेवा में कुछ ना कुछ नया करते रहो। तो वैसे तो पद यात्राएं ब्रह्मा कुमारी की बहुत निकली हैं, बड़े लंबे लार्ज स्केल पे निकली हैं, जिसमें कई 100 भाई बहन इकट्ठे चला करते थे। आप भी थे शायद? नहीं, अच्छा, हमारी शैली बहन और कई किरण बहन। हाँ, वो जब ग्रुप में चलते थे तो ऐसे अनुभव काफी समय हो गया। आई थिंक 2006 के बाद ऐसी पदयात्रा नहीं हुई। लेकिन ये संकल्प था कि कुछ करना है जिससे जन जन तक पहुंचा जा सके, और जन संपर्क करने का सबसे अच्छा तरीका पैदल चलकर ही होता है। और दूसरा एक अपना व्यक्तिगत रूप से भी एक चैलेंज था अपने आप के साथ कि क्या आने वाले समय में, जैसा बाबा इशारा देते हैं, जब सब कुछ साधन से नहीं होंगे तो क्या हम इसके बगैर सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि दुनिया में जिस प्रकार के हालात बनते जा रहे हैं, कभी भी कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है। तो धीरे धीरे करके अपने आप को बाबा कहते हैं कि तैयार करके रखो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। तो यही लक्ष्य है कि अपनी खुद की जो सेहत है वो भी ठीक रहती है अगर हम चलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि साथ के साथ चलते जब हम फिट रहेंगे, डॉक्टरों से दूर रहेंगे, तो इस शरीर के लिए हम ध्यान देंगे। वैसे तो हम आत्मा है, ये ज्ञान हमको पक्का है, लेकिन उस आत्मा के रहने का स्थान, बाबा इसको कहते हैं कि मंदिर है ये, जिसमें आत्मा विराजमान है, अवतरित आत्मा है। तो इसका भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये घोड़ा है हमारा, इसको चलाना है, इससे बहुत सेवा लेनी है। जब तक कि सत्युग ना आ जाए तो हमें इससे पूरी पूरी सेवा लेनी है, तो इसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को एक चैलेंज देने के लिए ये तरीका अपनाया। बहुतों ने बोला, सबने, बड़ी दीदी ने, सबने कहा कि आप गाड़ी से चले जाओ, जाके ज्यादा सेवा होगी। बट आप देखिए इतनी बहनों की जो शक्ति होती है, कमाल करती है। मैं तो ये देखता हूँ, असंभव चीज भी संभव हो जाती है। और यही विश्वास था। बाबा तो साथ है ही है, लेकिन बहनों ने एक बार में बोलने पे हाँ किया कि हाँ आपका स्वागत है। जो बहन विदा करती है पूरी शक्ति के साथ, और जो रिसीव करने वाले आप सब ब्राह्मण परिवार वाले बहनों के साथ में इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो कैसे चुंबक की तरह खींचते हैं। हमने 5 बजे चल के 9 बजे का समय दिया था, तो लगभग 5:30 बजे सविता बहन जी का फोन आया।
तो मैंने कहा लगता है कि हम यहाँ से लेट हो जाएंगे, क्योंकि दीदी ने वहां पर विदाई का भी, नीति दीदी ने अच्छे से फिर किया प्रोग्राम। तो करते करते 6 बज गए, लेकिन यहाँ से सविता बहन जी ने कहा नहीं, हम 9 बजे पर पहुंच ही जाएंगे। वहां से विदाई वाले और यहाँ से इनका आकर्षण, हम एग्जैक्ट 9 बजे आपके साथ पहुंच गए। देखिए पूरे 9 बजे। हाँ। और बीच में हमारे भाई जीत भाई भी हैं, जिनका गांव पांडलू गांव है, तो वहां रुके भी 5-7 मिनट 10 मिनट मिले। रोड के ऊपर ही बहुत अच्छा इन्होंने बाबा का घर बनाया हुआ, झंडा लगा हुआ है, तो कहते हैं वहां भी चलो, वहां भी रुके। और फिर वहां इनके अंदर जोश आया, बोले मैं आगे तो चलूं। फिर हमने दीदी को फोन किया, बोलते इनके तो घुटने खराब है, इनका इलाज चल रहा है। कमाल देखो, और ये यहाँ तक चल के आए हैं कामयाब, और स्पीड हमारे से आगे। तो ये कमाल है, इनको ये संगम युग के नजारे हैं, देखते चले, एंजॉय करते चले, जितना हो सके हम बाबा की सेवा में नवीनता ला करके कुछ ना कुछ जल्दी करते चले। क्योंकि अभी रिसेंटली बाबा ने कहा कि नवीनता से होती है समीपता। समीपता भी 2 तरह की होती है, एक बाबा के साथ समीप होना और एक समय को समीप करना, जिसकी हम सब चाह रखते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कलयुग समाप्त हो और नई दुनिया है। तो नवीनता से होती है समीपता, और समीपता जब हो जाएगी तो मिल जाएगी सफलता, और जब सफलता वो होगी तो तभी होगी प्रत्यक्षता। तो ये पूरा जो पिछला महीना गया वो प्रत्यक्षता के ऊपर हमने बड़ा ध्यान दिया अव्यक्त इशारों में। तो बहुत बहुत आप सबका, आदरणीय हमारी सविता बहन जी का, इंद्रजीत भाई का, चेतना बहन, और साथ में हमारे अम्बाला से खास सुमन बहन जी का, जो यहाँ की सेवाओं के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतने प्यार से जो स्वागत किया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सुनील भाई आए हैं, खास इनकी मैं विशेषताएं बताता हूँ। एयरफोर्स से 38 साल की नौकरी करने के बाद ये रिटायर हुए। एक ऑफिसर पद पे होते हुए भी इतने निरहंकारी कि मेरे साथ सिर्फ एक बार कहने से चलने को तैयार हो गए। बाबा के अच्छे बच्चे मतलब बन करके इन्होंने एकदम से हाँ की, जैसे हम कहते हैं ना हाँ जी, यस सर। तो वो फौज में सिखाया जाता है, ना तो निकलती नहीं है, तो यस सर किया इन्होंने। हम लोग परसों वहां अम्बाला से चले, परसों ये जलंधर से चले, हमारे साथ वहां पहुंचे अम्बाला, और अम्बाला से साहा, साहा से शाहबाद, लगातार चल रहे हैं। और ये इनकी डेडिकेशन है जो हमारे को यहाँ तक लेके आई। आप समझ सकते हैं आयु से कितनी होगी इनकी आयु, जो एक पूरी 38 साल की नौकरी कर सकता है। तो एज में बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो सुन के आप कहेंगे कि उसमें बांध रहे हैं। एज इज जस्ट अ नंबर, आयु कोई मायने नहीं रखती, जो उनका जोश है वो देखने के लिए। हमारे हाँ 55, हाँ जी, और 56 साल कहते हैं, 56 साल के हमारे भाई साहब भी हैं। और सबसे बड़ी बात तो इलाज चल रहा है। दीदी कहते हैं अभी तो मेरी पीढ़ी में इनका इलाज चल रहा था, तो ये है सब। और भाई साहब भी 2 मिनट कुछ गीत ही सुना दो बस, आप फिर शाम को बात करेंगे। बहुत अच्छा रौनक लगाते हैं, कोई इतनी उमंग भरते हैं। जो भी मैंने अभी देखा, हम लोग जहां जहां भी जाते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, पूरी उमंग भर देते हैं। तो एक गीत हो जाएगा। अच्छा, साथ में ना इनको चाहे टेबल मिले, दरवाजा मिले, कुछ भी बेड मिले, वो बजाते नहीं है साथ में। ओम शांति। एक प्रॉब्लम है कि मैं अकेला ही चला था, मंजिलें जाना मगर शिव भक्त मिलते गए और कारवां बनता गया। जब मैं फौज की ट्रेनिंग, फौज की नौकरी और मेरा पैशन, चाहे वो वॉकिंग हो या रनिंग हो या साइकिलिंग हो, नेचर से विचरण करना मेरा वो है। और अकेले नेचर से विचरण करने में एक और वो परमात्मा से अलग ही अनुभूति होती है उसकी। तो उसी के लिए मैं ये सब कुछ करता हूँ, या रनिंग हो या ट्रैकिंग हो, पहाड़ों में करना। और पिछले महीने जब हमारी मुलाकात हुई, मैं जस्ट ऐसे ही घूम रहा था, थोड़ा टाइम था, मैं आश्रम के बाहर खड़ा था, तो पीछे से ये आ गए। तो उस समय बाहर कोई नहीं था, अंदर सत्संग चल रहा था कुछ अपना, तो इन्होंने पीछे आ गए। तो मैं सोचा शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ, मैं बिना किसी परमिशन के उनके अंदर घुस गया और ये मेरे पीछे खड़े हो गए। तो मैं क्या, अभी डांटेंगे जब पूछेंगे आप कौन हो। तो
तो इनसे भी नहीं रोका गया। तो बोला आप, मैं कि मैं जस्ट इधर से घूम रहा था, शादी के लिए आया था, तो मैं ये देखने आ गया हूँ, शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ। नहीं बोले, नहीं आ जाओ, आप अंदर बैठो। 2 मिनट के मतलब पता चल गया कि हाँ एयरफोर्स के हैं, मैं भी एयरफोर्स का हूँ। और इनका लक्ष्य है कि मैं कुछ 10 दिन का प्रण करना चाहता हूँ कि मैं कुछ 200 किलोमीटर की यात्रा करूँ। लेकिन शायद कंसर्न होता है, जो अपने चाहने वाले होते हैं, अपने प्यार करने वाले होते हैं, तो पहले घर वाले तैयार नहीं होते कि आप गाड़ी में क्यों नहीं जाते, आप बस में क्यों नहीं जाते। दीदी ने मना किया कि आप ज़्यादा टाइम रहोगे, सेवा ज़्यादा करोगे, लेकिन संकल्प जो कर लिया तो वो था। तो जब इन्होंने बोला कि मैं क्या, अगर आप मुझे इस लायक समझो तो मैं भी आपकी इस यात्रा में वो होना चाहता हूँ। मैं अभी इस संस्था जुड़ा तो नहीं हूँ कि शायद इससे मेरे पे कुछ आशीष या कुछ मेरे पे वो हो जाए, तो वो या कम से कम मैं अपना एक ट्रेंड तो पूरा कर लूँगा। तब तक यही था कि हम 2 लोग जाएंगे, वहाँ कोई रुकेंगे रात भर, कुछ अपना वो करेंगे और आगे चल पड़ेंगे। जिस तरह से वहाँ पे पहले कल स्वागत हुआ, पहले मैं सुबह थोड़ा मैं ही लेट हो गया था, 6 बजे पहुँचना था। मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आया था, चंडीगढ़ से वहाँ अम्बाला पहुँचा। वहाँ की जो भव्यता थी या वहाँ का जो वो था, एक ऑरा था, सच मानो मैं अभी पहली बार शेयर कर रहा हूँ, मेरी टांगें काँपने लग पड़ी कि मैं तो ये सोचा था कि 2 भाई होंगे, अपना पैंट शर्ट शूट पहनेंगे और चल पड़ेंगे। यहाँ तो मंत्रोच्चारण, ये सब शुद्धिकरण, भोग और उनका जो आशीष वचन होता वो, और मैं 5 मिनट तक उसमें था, एक मतलब अचंभित, मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कहाँ, मैं इतने अच्छे कर्म मैंने कहाँ किए जो मैं यहाँ तक आ गया हूँ। और उससे भी ज़्यादा जब साहा में पहुँचे, उससे जो एनर्जी मिली, उससे जो हमें वो मिला, मोटिवेशन मिला, हम कब साहा पहुँच गए हमें पता ही चला। वहाँ पे जो कल परसों की जो जितनी भी इवेंट थी, हमने 4 स्कूल में वो किया कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना, उनके साथ करना। उससे हमारा जो बेसिक मकसद था कि हम ट्रैकिंग करेंगे, हम अपनी शरीर की क्षमता को पहचानेंगे कि इस उम्र में भी हम इतना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब उसके लिए एक और मकसद मिल गया कि हम बच्चों को भी गाइड कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था, मैं इनका कभी पहले सुना नहीं था कि कैसे करते हैं। तो मैं सोचा कुछ होगा, ये कुछ उनका मेडिटेशन करवाएंगे, कुछ ब्रह्मा कुमारी आश्रम के बारे में बताएंगे। बट द वे ही डील विद द सब्जेक्ट, कि अगर वो LKG का बच्चा है तो उसके साथ LKG के बच्चे बन जाना, अगर वो PhD कर हुआ डॉक्टर है तो उसके साथ डॉक्टर बन जाना, और अगर वो प्रिंसिपल है या एक BJP का जिसका जो शादी संस्था से नाम जुड़ा हो तो उसके साथ उस तरह से बन जाना। और मेरे साथ जैसे नास्तिक बंदे के साथ उसको साथ लेके चलना, उसको एक अच्छे ज्ञान कर देना, वो मैं इनके लिए वो कहूँगा भाई, इनको सत्संग में इस उम्र में अगर इनको इतना हो तो इनके लिए बहुत जोर तालियाँ। तो वही कर्म, वही सब पे साथ भी हो, हम अपने कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना करें। हम थोड़ा सा करते हैं कि यार मैं इतना पढ़ लिया, मुझे नौकरी मिल जानी चाहिए, मैं इतने पैसे मुझे मकान नहीं मिलना चाहिए, मुझे सरकार ने ये किया। हम अपना कर्म करें, फल की इच्छा ना रखें, और वो फल इतना अक्षपत होता है। जो मैं पिछले 3 से बना रहा हूँ, मैं शायद 40 साल में भी इतना अच्छा कर्म नहीं किए होंगे जो मुझे इस 3 दिनों में उसका फल मिला है। और अभी जस्ट तीसरा ही दिन है, अभी तीसरा दिन शुरू हुआ है, आज का दिन हम फिर देखेंगे। और मेरे को लग रहा है कि मैं शायद इस स्वागत का वो नहीं हूँ, हकदार नहीं हूँ। मैं एक बिल्कुल ही बच्चा हूँ या वो हूँ। जिस प्रकार 2 दिनों से दीदी उन लोगों ने रात को 10 दिन एक मतलब बच्चे को जैसे वो लाड प्यार से रखते हैं, खाना बनाना उनके लिए, वो सब कुछ करना, सुबह हमारे लिए आशीष वचन भोग, वो कम से कम मैं तो उसका हकदार नहीं हूँ, इन्होंने मैंने जरूर की है, ये हैं। लेकिन मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ आपका, और ऋणी भी रहूँगा कि आपने जो मेरे लिए ये मार्गदर्शन खोला है। और उसके साथ साथ ही वहाँ पे क्या नाम है, जगवीर साहब, माउंट आबू में, वो स्पोर्ट्स के हैं। तो हमारी उनके साइकिल एक्सपीडिशन चल रही है, हम 18 से एक साइकिल एक्सपीडिशन कर रहे हैं, इंडिया गेट से हरिद्वार और वापस। वो भी वहाँ से हमारे साथ आ रहे हैं, और इन्होंने भी थोड़ा टाइम निकाला है कि हम साथ में होंगे। और उसके साथ साथ मुझे और ऊपर वाले परम परमात्मा का मेहर कि उन्होंने मुझे मई में वहाँ बुलाया है, माउंट आबू भी जा रहे हैं मई में। मैं पहले गया हूँ घूमने के चक्कर उसमें, लेकिन इस बार दूसरे लक्ष्य से जा रहा हूँ एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, और उनका वहाँ पे रह के मुझे 4 दिन का सौभाग्य मिला वहाँ रहने के लिए। तो मैं जो यहाँ से 10 दिन का जो ज्ञान अर्जित है, जो खुशियाँ हैं, ये मैं वहाँ ज़रूर शेयर करूँगा
कि आप लोगों का जो प्यार ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही बना रहे, और ये इस मोमेंट को थोड़ा और बढ़ाया जाए, उसमें और शिव भक्ताएँ साथ में मिलें। जैसे इन्होंने बोला कि पहले भी होते थे, इंडिया लेवल के होते थे। हमारे में असीम शक्ति है, हम उसको पहचानते नहीं हैं, उसका हमें यूज़ करना है। हम विलासिता की तरफ चले जाते हैं, आराम की तरफ चले जाते हैं, ऐसी गाड़ियाँ, ऐसी सब कुछ, उसके हम अपनी जो क्षमता को भूल जाते हैं। जब तक हम इस शरीर को यूज़ नहीं करेंगे तो तब तक हम उसको भगवान को खुश नहीं करेंगे। ये भगवान का ही तो, ये हमारा शरीर उसी का तो वो है। हम इसको विलासिता में रख के उस भगवान की अनादर कर रहे हैं, उसका दिए हुए शरीर को उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ये शरीर एक बार ही मिलेगा, ये जन्म एक बार ही मिलेगा, तो इसको हम उसकी पाँव में समर्पित कर दें, उसके लिए कर दें। और इसको जितना भी हम इसको यूज़ करें, इसको जितना फिट रखें, उतना ही हम परमात्मा को खुश कर पाएंगे। तो उस परमात्मा का, उस प्रभु का, उस निर्मल आत्मा का शुक्रगुजार करते हुए हम एक थोड़ा सा भजन गाते हैं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, जो खिल चुके हैं वो। ये कहते थे कि जो, क्या बोलते हैं, जो खिल सके ना, तो मैंने कहा चेंज करते हैं हम लोग। जो खिल चुके हैं हम, वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं। अब इन्होंने सीख लिया, अब गाएंगे। कृपा की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माता, तालियां, पिता तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। आगे ओम शांति। भाई जी आप बोले। हाँ, आप इधर आए, इधर ही आ, कोई नहीं, इधर। चलो बस हो गया। ओम शांति। सभी भाई बहनों का हार्दिक धन्यवाद हमारा स्वागत करने के लिए। मेरा नाम जीतपाल है, जो बहन जी का दिया हुआ है। पहला नाम कुछ और था, जीतपाल है वैसे नाम, बहन जी का दिया हुआ, उसी नाम से जानते हैं आश्रम में सभी भाई बहन। तो मैं 13 साल से ज्ञान में हूँ। गांव पाड़लू है मेरा, बराड़ा रोड से के ऊपर है, थोड़ा सा नज़दीक में ही बस। पाड़लू जो बस स्टैंड है उससे थोड़ा सा चल के, जैसे ये रोड है, इतनी दूर है। तो जैसे ही भाई जी आए हमारे घर पे, वहाँ ऐसे विचार आया कि भाइयों के साथ जाना चाहिए साथ में। तो दीदी ने मना कर दिया, भी आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, इलाज चल रहा है, आप चल नहीं सकोगे। तो फिर 2 मिनट के बाद फिर फ़ोन आया दीदी जी का, भी आप अगर चल सकते हो, मेरी तरफ से छुट्टी है, जा सकते हो। दीदी ने परमिशन दे दी, बस फिर तो स्टार्ट हो गए भाइयों के साथ। तो आने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई घुटनों में, बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं। बाबा ने ऐसी शक्ति भरी। तो बाबा ने हाँ जी, बाबा ने दी, वो भी दीदी के थ्रू ही देता है बाबा भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी घुटनों में कोई तकलीफ नहीं हुई आने में। बिल्कुल ही। ओम शांति। हमारी भी तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये पूरे रास्ते गाइड बन के आए। ये फलाना गांव है, ये फलाना गांव है, यहाँ ये है। तो ऐसे भाई हमें अगर मिलते रहें तो हमारी यात्रा तो पता ही नहीं चलेगी। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बोला कि ये ना 2 किलोमीटर है, तो जब ये अधोई से निकले तो
मैंने कहा 2 किलोमीटर, और देखते देखते मैंने कहा ये तो उद्यम सिंह चौक आ ही गया। तो पता ही नहीं चला कैसे मतलब सफ़र कट जाता है जब ऐसे भाई मिल जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यहाँ पहुँच करके वापस जाने का विचार था, तो इंद्रजीत भाई ने बोला यहाँ तक आ गए हो तो आश्रम भी चलो। हाँ भाई जी बोले बस हाँ। वहीं से वापस होने का विचार। और इनके अंदर बहुत गुण हैं, बहुत बाबा की इनको प्यार और पालना मिली है, बहुत कुछ है। आज अभी चलो लेट हो रहे हैं, फिर सुनाएंगे। और ये अपने इलाज खुद भी कर लेते हैं, ये वैद्य भी हैं, वो भी बाबा का ही कुछ कमाल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे योग के प्रयोग से ही ज़्यादा घुटने ठीक हुए। Thank you. डॉक्टरों से नहीं हुए। ओम शांति। और अनुभव सुनेंगे शाम को 4 बजे। सभी पहुंच जाएंगे, और भी जो भी आपके संबंधी साथी नहीं आए उनको भी ले करके आएंगे, पर समय पर पहुंचेंगे 4 बजे। ठीक है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और हमारे यात्रियों का जो हमारे पास समय पर पहुँचे। अभी हम सभी सेवा करेंगे और अभी भोग लेंगे और पीछे से चाय लेंगे। आ जाओ सभी। 2 बार।